कानपुर में देर रात कुछ अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हैं। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का। एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी। क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों की गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही जघन्य घटना को अंजाम दिया उन्होंने, जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला करके 8 लोगों को शहीद कर दिया। तो अब आप इसे फर्दर क्या फॉरेंसिक देखेगी, किस तरीके वेपन्स इस्तेमाल किए या आप लोगों ने किस तरीके के? इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी, हमारे साथी घायल हुए हैं, उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों। एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है, करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। हम कह सकते हैं पुलिस अब एक बहुत सख्त इसके बाद एक्शन लेगी। इससे ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक ज़िले का वरन आसपास के सभी ज़िलों का, पूरे जोन के ज़िलों के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है। उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई। लेकिन रात्रि में जो घटना हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद पूरे कानपुर नगर की पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया था और लगातार कई टीमें बना करके हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी जंगल हैं, भागने के रास्ते हैं, रेल के ट्रैक हैं, इन पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान आज सुबह जो है अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मियों के उन्होंने लूट ली थी, वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। 3 अपराधी अभी और हैं जो इन जंगलों में अभी छिपे होने की संभावना है। पुलिस उनकी भी कॉम्बिंग चल रही है और देखिए अभी जो 2 अपराधी मारे गए हैं, इनकी पहचान के लिए गांव वालों को बुलाया गया है, वो उनकी पहचान करेंगे तभी इस बात को कंफर्म करते हैं। सवाल उठाया जिस तरह से इतना बड़ा अपराधी है उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई थी, क्या कहने की वो तैयारी से नहीं आई थी जिस तरह की? देखिए इस पर बाद में चर्चा होगी। अभी मुख्य ध्यान हम लोगों का है कि जो अपराधी हैं वो बचने ना पाए। 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर है। इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर
और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हेतु थाना कबीरपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे सीओ साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव और उनके साथ एक और सब इंस्पेक्टर है और 5 एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो रहते हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थानाध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमी प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जो रहते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई है अभी तक? अभी